हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोर मशीन की डेफिनेशन देखी थी। मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास एक क्यू होता है, सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा होता है सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो हमसे स्टेट और अल्फ़ाबेट लेने के अगेंस्ट हमें कोई भी स्टेट में से कोई चीज़ रिटर्न करता है। फिर हमारे पास होता है क्यू नॉट जो इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट नहीं होती हमारे पास। सेट ऑफ आउटपुट स्टेट्स होती है और उसका एक ट्रांजिशन फंक्शन जी होता है और वो स्टेट के अगेंस्ट हमें एक आउटपुट देता है। ठीक है, इसको सिंपली रीड इस तरीके से करते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल ली थी हमने ए पे। अच्छा, मोर और मेले में फ़र्क ये है कि मोर में आपको स्टेट के अगेंस्ट आउटपुट मिलते हैं और मेले में ट्रांजिशन के अगेंस्ट। तो हम जब मेले की एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें मैं जब ड्रॉ करूँगा हम उसको देखेंगे। तो ए हर स्टेट एक आउटपुट देगी। ये स्टेट का नेम है, ये इसका आउटपुट है। स्टेट का नेम, स्टेट का आउटपुट, स्टेट का नेम, स्टेट का आउटपुट। तो अगर हम इसके 6 टपल्स लिखें तो ये इसके 6 टपल्स बनते हैं। और ये इसके ट्रांजिशन टेबल लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम बताएंगे स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ट्रांजिशन इनपुट कौन सी है, अल्फ़ाबेट्स 0 1। तो ए पे अगर आपके पास 0 आता है तो आप कहाँ जाते हैं, तो इस फिगर से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपने डीएफए में बहुत अच्छे तरीके से ड्रा किया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ इधर एक चीज़ रखनी है, इसको कहते हैं प्रीवियस आउटपुट। ठीक, अगर आप ए पे लैंड करते हैं तो ए आउटपुट देगा स्मॉल ए, बी पे लैंड करते हैं तो आपको स्मॉल ए, और जब आप सी पे लैंड करते हैं तो आपको बी मिलता है। तो अभी देखते हैं कि एक इनपुट लेते हैं 1 0 1। इसको अभी चेक करना है कि ये हमारे पास ट्रांजिशन के अगेंस्ट आउटपुट क्या आता है। पहले डीएफए में और एनएफए में हमें एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट बुलियन वैल्यूज़ मिलती थी। अब 1 0 1 के अगेंस्ट हमारे पास एक आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मैं इधर डेल्टा को चला रहा हूँ और इधर आउटपुट को मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा लिखने का तरीका था ये डेल्टा का फंक्शन। आपने पहले स्टेट लिखनी है, फिर इनपुट सिंबल लिखना है और आउटपुट पे आपको एक स्टेट मिलनी चाहिए। तो स्टेट हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट हमें पता है कि ए है, आप ए पे हैं और 1 0 1 आपकी इनपुट स्ट्रिंग है और एट अ टाइम आप एक ही स्ट्रिंग का एक ही अल्फ़ाबेट रीड कर सकते हैं, एक ही सिंबल रीड कर सकते हैं और लेफ़्ट से राइट पे रीड किया जाता है इसको। तो इसका मतलब है कि आप किधर ए पे अगर 1 आता है तो आप किधर जाएंगे, सी पे। और हर इनपुट रीड करने के बाद आप एक आउटपुट भी देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जब 1 रीड किया तो आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए। आप सी पर है तो आपने सी पे जाके देखना आउटपुट किया, सी पे क्या आ रहा है, बी। तो आप इधर लिख देंगे बी। ठीक है, फिर डेल्टा। अब आप चुके हैं सी पे 1 0 1। अभी हम 0 को रीड करेंगे तो सी पे अगर 0 आता है तो आप कहाँ पे जाते हैं, सी पे अगर 0 आता है तो आप जाते हैं सी पर, सी पे ही रहते हैं। और सी आउटपुट क्या देता है, बी। यानी कि अगर आप सी पे 1 के अगेंस्ट अब 0 का रीड कर रहे हैं तो आउटपुट आपको क्या आ रहा है, सी पे आउटपुट है बी, स्मॉल बी। और इस तरह हम लास्ट अल्फ़ाबेट को रीड करते हैं और आप स्टेट सी पर ही हैं और आपके पास आता है 1 0 1। अभी आपने 1 को रीड करना है और सी पर अगर 1 आता है तो आप जाते हैं बी पर और बी पे आउटपुट क्या है, ए। यानी कि जब आप लास्ट सिंबल को रीड करेंगे जो 1 है तो आउटपुट आपके पास आएगा बी पे आउटपुट जो भी है, ए। ठीक है, तो इस एग्जांपल को दोबारा समझ लें। ये आपका इनपुट थी और इसने आपको आउटपुट क्या दिया, बी बी ए। अब इस आउटपुट की बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी इनपुट एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। जबकि डीएफए और एनएफए में हम सिर्फ स्टेट को देख के बता सकते थे ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, बट मोर मशीन और मेले मशीन में हम आउटपुट को देख के उस पर हम मज़ीद ऑपरेशंस करेंगे। इसकी बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। तो हम उसके अगेंस्ट देखते हैं, वेंडिंग मशीन के एग्जांपल देखेंगे और इसके अलावा मैं आपको इंक्रिप्शन की एक एग्जांपल दिखाऊंगा थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो में कि इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इंक्रिप्शन है, फिर इसमें ऑटो इंक्रीमेंट की एग्जांपल है, इन्वर्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा।
ट्रांजिशन टेबल लिखने का एक और तरीका भी है वो तरीका ये है कि आप बताते हैं ए पे अगर 0 आता है तो आप जाते हैं बी पे, ए पे अगर 1 आता है तो आप जाते हैं सी पर। तो आपने आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ए पे अगर 0 आया था तो आप बी पे गए थे और आउटपुट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए था, आप बी पे पहुंचते हैं तो आउटपुट क्या आता है ए, तो आप इधर लिख देंगे ए। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट असाइन कर दूंगा जिसमें ये दोनों तरीके से टेबल्स बनाकर आपने 2-3 मशीन्स के अपलोड करने होंगे विद इन अ वीक। ठीक है, तो इसकी मज़ीद एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये कैसे किन सिनेरियोज़ में यूज़ हो सकती है मोर एंड मेले। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बाइनरी इन्वर्ट हो जाए। अगर आप कोई भी इनपुट दें 1 0 0 1 तो इसका आउटपुट आए 0 1 1 0। ठीक है, तो जो भी इनपुट आप दें उसको वो इन्वर्ट कर दे, इन्वर्स कर दे। और भी ऑपरेशन है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, एक नंबर बनता है और मैं चाहता हूँ कि ये इसमें एक इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन भी है, पर हम इन्वर्जन को देखते हैं। इन्वर्जन की सबसे सिंपल मशीन होती है ए। हम 2 स्टेट से भी बना सकते हैं, ये एक स्टेट पे भी बन सकती है। आप ए पर हैं और आप बी पे जाते हैं। अगर आपके पास 1 आता है, ठीक है, तो आपने आउटपुट 0 देना है। और अगर आपके पास 0 आता है तो आपने आउटपुट 1 देना है। तो इधर इसको 0 पर लूप करा लें और इधर इसको 1 पे लूप करा लें। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट मशीन मोर मशीन है जिसको आप कोई भी इनपुट दें ये इसको इन्वर्ट कर देगी। आप ट्राई कर लें, 1 पे आपका आउटपुट आएगा, बी पे चले जाएंगे आउटपुट 0, फिर 0 मिलने पे आप ए पर आएंगे आउटपुट 1। ठीक है, तो आपका 0 1 1 0 बनेगा। आप इसको चला के पूरा ट्रांजिशन देख लें। तो आगे हम एक और 2-3 स्टेट्स के अलावा बड़ी स्टेट्स पे काम करेंगे, उसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और मेले देखेंगे। और मेले और मोर की एग्जांपल्स देखने के बाद हम इनकी कन्वर्जन्स देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट मोर मशीन टू मेले मशीन एंड हाउ टू कन्वर्ट मेले मशीन टू मोर मशीन।